बिजनेस का है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर हमें जानना है कि हम मुनाफे में जा रहे हैं या फिर हम घाटे में आ रहे हैं, अगर ये जानना है ना तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, ग्राफ। ग्राफ है ना कुछ इसी तरीके से दिखता है, जितना ब्यूटीफुल आज साड़ी दिख रही है ना उसी हिसाब से आज मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ सेट किया है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ हैं जो नीचे से एकदम ऊपर जाते हैं और कुछ हैं जो ऊपर से लेके एकदम नीचे जाते हैं। तो ये दो टाइप के ग्राफ हमें बताती हैं कि क्या हम प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर हम बढ़ रहे हैं लॉस की तरफ। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है लॉस करने का। प्रॉफिट की तो हम सब बाद में बात करने ही वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है जानना कि हम लॉस क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। वो सारी चीजें एग्जामिन अगर हम सही टाइम पे कर लेते हैं ना तो क्या पता हमारा ग्राफ जो डाउन जा रहा था ना वो अप भी आ सकता है। तो ग्राफ से मेरा मतलब है कि जैसे अगर अभी तक कुछ व्यापारी आपने देखे होंगे कि कुछ है ना एक रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ते हैं, कुछ एक रियल होलसेलर से जुड़ते हैं और कुछ क्या एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट से मेरा मतलब है कि मंडी से सारी चीजें खरीदते हैं, ऐसी जगह से सारी चीजें खरीदते हैं जहां पे उन्हें 50, 60, 70, 80, 90 रुपए की साड़ी मिल जाती है, लेकिन वो है ना आपके कस्टमर का चेन तोड़ देती है। आप हमेशा सिर्फ प्राइस के पीछे भागते हो लेकिन क्वालिटी में हमेशा भूल कर जाते हो, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। लेकिन जो हमारे कस्टमर्स है ना उनका मन है ना बड़ा चंचल होता है और अगर उन्हें क्वालिटी नहीं मिलती है ना प्रीमियम तो वो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएंगे। और कस्टमर एक बार के लिए प्राइसिंग में ऊपर नीचे कर सकता है लेकिन क्वालिटी में कभी नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा इशू जो मैंने आपको बताया है कि ये जो मंडी का सामान आप लेके आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मेन इशू क्या हो जाता है कि आप एक गलत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ते हैं या फिर एक गलत होलसेलर से जुड़े हुए हैं तो आप ज्यादा कॉस्ट में सारी चीजें खरीदेंगे। ज्यादा कॉस्ट में मेरा मतलब है ज्यादा महंगी चीजें खरीदेंगे। सपोज कि अगर मैं बता दूं ये जो साड़ियों का कलेक्शन आप देख रहे हैं, सिल्क साड़ियों का कलेक्शन अभी आपने जो देखा है, उनकी प्राइस रेंज क्या है 700 के अंदर अंदर आपको इतना सारा कलेक्शन मिलने वाला है। लेकिन यही सेम चीज अगर आप बाहर मार्केट से खरीदते हैं ना तो वही सारी चीजें कुछ 1000, कुछ 1200 तो कुछ 1500 की मिल जाती है। तो वो हमारा ग्राफ डाउन कैसे लेके जाता है, क्योंकि कस्टमर को पता है कि जब मेरे को ये बाजू वाला जो शॉप है वहां से मुझे ये सारी चीजें मिल रही है 500, 600, 700, 800, 900 की रेंज में, तो मैं क्यों खरीदूं 1500 की रेंज में। तो वो जो 700, 800 की रेंज में जो बेच रहे हैं ना उन्होंने कोई मैजिक नहीं किया है, उनके पास ये क्वालिटी है कि वो एक प्रीमियम क्वालिटी की चीजें खरीद रहे हैं और जुड़े हुए हैं एक टोटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे यही होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हमारी यही होती है कि कस्टमर्स। बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स नहीं आएंगे सेल जनरेट नहीं होगी, सेल जनरेट नहीं होगी, प्रॉफिट तो आने ही नहीं वाला है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जो लोग प्राइसिंग पे ध्यान रखते हैं, क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं, कहाँ से चीजें खरीदते हैं, वो सारी चीजों पे ध्यान रखते हैं ना तो उनका ग्राफ है ना बिल्कुल इसी तरीके से नीचे से ऊपर आता है। और जो लोग मंडी से खरीदते हैं और ये सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, सोच रहे हैं कि भाई सस्ते रेट में मिल तो रहा है ना, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाने के चक्कर में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते ना, तो उनका इसी तरीके का ग्राफ होता है कि भले पहले से सेल ज्यादा आ जाए लेकिन हमेशा नीचे ही जाते रहता है। तो बढ़ते हैं हमारे कलेक्शन की ओर। देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी रहने वाली है ग्रीन कलर में। बॉर्डर्स देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन है और जरी का काम पूरा का पूरा गोल्ड जरी का काम आपको इसके बॉर्डर में अवेलेबल होने वाला है। इसके अंदर भी ढेरों सारे कलर ऑप्शंस हैं लेकिन आपको सारे परचेज करने रहेंगे। सिंगल पीसेस में डीलिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है और वो भी मिनिमम बजट है 10,000 रुपए का। बात करूं अगर इस साड़ी की तो देख सकते हैं ब्लू विद पर्पल के कलर कॉम्बिनेशन में आपको ये आर्टिकल मिलने वाला है और इसके अंदर भी ढेरों सारे कलर ऑप्शंस रहने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत प्योर सिल्क में आपको ये आर्टिकल अवेलेबल हो जाने वाला है। कलेक्शंस जितने दिखाऊं उतने कम ही पड़ने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की ओर। देख सकते हैं बहुत ही शानदार से कलर कॉम्बिनेशन में ये साड़ी रहने वाली है। बूटियों पे भी आप वर्क देख सकते हैं, जरी का काम आपको इसकी बूटियों पे भी अवेलेबल होने वाला है। और बॉर्डर्स की तो मैं क्या ही बात करूं, बहुत ही शानदार से लुक में आपको इसका बॉर्डर अवेलेबल हो जाने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की ओर। देख सकते हैं बहुत ही शानदार सा ये कलर कॉम्बिनेशन है और डस्टी कलर में ये आर्टिकल अवेलेबल होने वाला है। गोल्ड जरी के साथ साथ ग्रे विथ रेड के कलर कॉम्बिनेशन में आपको ये आर्टिकल अवेलेबल हो जाने वाला है। यहाँ पे आप जितनी भी साड़ियों का कलेक्शन देखने वाले हैं वो सारी चीजें 700 के अंदर अंदर ही रहने वाली है। बढ़ते हैं इस साड़ी की ओर। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर रेड कलर में आर्टिकल अवेलेबल होने वाला है और उससे ही रिसेंबल होता एक और भी कलर कॉम्बिनेशन है, देख सकते हैं ब्लू कलर। और ये सारी चीजें क्या होती है ना कि रखते ही बिक जाती है और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा आती
ही रहती है, तो हमारा जो थर्ड ग्राफ है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है कि एक स्टेबल लाइन पे चलता रहता है। तो इसका भी सबसे बड़ा यही रीज़न होता है प्राइसिंग, जैसे मैंने आपसे कहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत से कलेक्शन के साथ। तब मिल पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मैं हेमंतिका लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट खूबसूरत से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।